ये वीडियो मत देखें अगर आप बर्गर को सिर्फ एक स्नैक या पेट भरने की चीज समझते हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेके हुए गोश्त, चिप चपाती, सॉसेस, नमकीन, चीज और बन के साथ इस सादे से खाने में इतना रसीलापन कैसे पैदा किया जाता है कि इससे मोहब्बत हो जाती है। पिछली बार जब हम यहाँ गए थे उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था और अब अचानक एक नारंगी और स्याह रंगों के इम्तजाज से बना शीशों वाला रेस्टोरेंट नमूदार हो चुका था, जिसके माथे पर एक तिलदार सफेद बन के बीच में बड़े बड़े अल्फाज से लिखा था बिंज। हम करवाएंगे यहाँ के किचन की सैर, दिखाएंगे बनाने का तरीका और तज्जिया करेंगे यहाँ के जायके का। हमसे मिलिए, हम हैं महमूद अली सिद्दीकी, जायके और तजस्सुस के सफ़र में आपके मेज़बान। खुशामदीद। सबसे पहले तो हमें इसका नाम रखने वाले को दाद देने का मन किया। क्या खूबसूरत और जहानत से भरपूर नाम है एक रेस्टोरेंट के लिए। एक मुनासिब से वक्त में हम पहुंचे F102 तारिक मार्केट में कायम बिंज पर। थोड़े सेहतमंद से एक शख्स ने हमारे लिए बहुत ही तहजीब के साथ दरवाज़ा खोला और हमें खुशामदीद कहा। रेस्टोरेंट की एम्बियंस काफ़ी खूबसूरत है और एस्थेटिक सेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं की गई। जी भाई, क्या नाम आपका? मोहम्मद हमाद। हमने ऑर्डर किया और किचन में जाने की इजाज़त मांगी। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई रेस्टोरेंट किचन में जाने की इजाज़त देता है तो उसकी कदर हमारी नज़र में एकदम से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका मतलब है कि वो अपनी हाइजीन और सफाई के मामले में बहुत पुरएतमाद है। इस नौजवान कारीगर हमाद ने स्टेनलेस स्टील के बने हुए चमकदार काउंटर में मौजूद एक गोल से खाने में से दूध में डूबा हुआ चिकन का फिले निकाला और दूसरे खाने में मौजूद मैदे, कॉर्नफ्लोर और पेपरिका के सफ़ूफ में खूब अच्छी तरह मिलाया और दबाया, यहाँ तक कि उस पर एक सेहतमंद सी तह चढ़ गई। यही तह चिकन को खस्ता और कुरकुरा बनाने का राज है। फिर उसने तलने के लिए स्टील की एक जाली उठाई और उसमें चिकन के तीनों पीस तह दर तह बिछा दिए। उसके बाद हम टेम्परेचर देखते हैं इसका कितना टेम्परेचर नॉर्मली है? 170 जी। तो ये आ गया है 170 के करीब। मतलूबा दर्जा हरारत आने पर चिकन के पार्चों को खोलते हुए तेल में डुबोया गया तो सनसनाती हुई आवाज़ें बताने लगीं कि ये पार्चे हमारी ज़ुबान के जायके से ज़्यादा दूर नहीं। उसके साथ ही इस कारीगर ने फ्रीज़र में से फ्राइज़ निकाले और जाली में रखकर इस जाली को भी गर्म तेल में गोता दे दिया। ये जी अब चिप्स भी चले गए हैं, टेम्परेचर आ गया है और चिप्स जा रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम कुर्बान। अच्छा, कुर्बान में क्या खिला रहे हो आप हमें? इंशाल्लाह आपको अनियन बर्गर खिलाएंगे, ठीक है, अनियन स्मैश, और आपका लेबिनो स्मैश खिलाएंगे, डबल पेट। बिस्मिल्लाह। दूसरी जानिब कुर्बान ने 2 बन निकाले जो पहले से ही 2 टुकड़ों में कटे हुए थे। इनको एक तेल की जाली पर घुमाया तो हम वज़न और हल्का हल्का सा तेल बन पर लग गया। इसको अब भारी लोहे वाली हॉट प्लेट पर तब तक सेंका गया जब तक एक खुशनुमा रंग उन पर ना आ गया। रंग आने के बाद बन के इन हिस्सों को एक अलग वर्किंग टेबल पर एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर रख दिया गया। अनियन स्मैश बर्गर के लिए बन के दोनों हिस्सों पर अनियन सॉस बिछाई गई और हरे हरे ताज़ा खीरे की बारीक काशें सजा दी गई। उसी तरह अलापीनो बर्गर के लिए पहले अलापीनो सॉस की तह बिछाने के बाद उस पर अलापीनो के महीन महीन टुकड़े रख दिए गए। अब बारी थी बर्गर पैटीज बनाने की। उसके लिए कुर्बान ने चमकदार ट्रे में सजे बड़े बड़े से 100 ग्राम के कोफ्ता नुमा कीमे के पेड़े उठाए और हॉट प्लेट पर रखकर उनको सनसनाने के लिए छोड़ दिया। जो पैटीज ऑनियन बर्गर के लिए थीं उन पर प्याज रखकर चारों पैटीज को एक गोल चपटे से स्मैशर से खूब अच्छी तरह दबा दबा कर हमवार कर दिया और काली मिर्च छिड़क दी। इस वक्त जो ताज़े ताज़े कीमे की जो स्मैश जो होता है उसकी जो प्यारी खुशबू आ रही है, खूबसूरत। जब इन पैटीज को पलटा गया तो इन पर बहुत दिलफरेब गहरा भूरा रंग आ चुका था, जिसके बाद चीज स्लाइस रखकर बर्गर को तैयार कर दिया गया। ये हो गई जी डबल पैटी तैयार। दूसरी जानिब चिकन के पार्चे तैयार हो चुके थे। साथ फ्राइज़ को भी निकाला गया और एक ट्रे में रख दिया गया। चिकन के 2 पार्चों को बहुत सफाई से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, जबकि एक पार्चा बर्गर के लिए एक तरफ कर दिया गया। सब्र का दामन हाथ से निकल रहा था, इसलिए हमने एक टुकड़ा चक्कर देखा। वाह, जायका और गलावट दोनों ही बहुत उम्दा था। फ्राइज़ को चौकोर डिस्पोजेबल सर्विंग प्लेट में रखकर उन पर फायरी सॉस डाला गया और फिर चिकन के तमाम टुकड़े डालकर सॉस की एक और तह बिछाई गई।
और उसको बारीक कतरी हुई आल की प्याज के साथ सजा दिया गया। अब आखिरी मरहला था फायरी जिंगर बर्गर का। उस पर पहले फायरी सॉस की एक तह बन के दोनों जानिब बिछाई गई और चिकन के तैयार कुरकुरे और खस्ता फिले को उसके ऊपर रख दिया गया। सॉस की एक और तह के बाद बेहद नफासत के साथ चीज स्लाइस रख दिया गया। अब यह सर्विंग के लिए तैयार था। ये हमारे पास बिल आखिर बेहद जूसी ये बर्गर हमारे हाथ में था। देखते हैं इसकी लुक, देखते हैं। वाह जी वाह, क्या लुक है इसकी, जबरदस्त। इतना जूसी नजर आ रहा है ना ये इसमें। अब इसको बाइट चेक करके देखते हैं। ये है अलापिनो। पहले ही लुकमे ने हमारे जायके के 14 तबक रोशन कर दिए। भाई वाह, लाजवाब। काफ़ी अरसे के बाद कोई ओरिजिनल किसी अच्छी जगह का और अच्छे टेस्ट वाला स्मैश बर्गर मैं टाइम लूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अब है हमारे पास फायरी जिंगर, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ये अच्छा हेल्दी है और इसका फिले भी अच्छी क्वांटिटी में। तो हमारा सारा सामने ही बना है, तो हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सारा हमने खुद देखा है इसको। और अब इसका भी बाइट लेके देखते हैं। फायरी जिंगर के भी पहले ही जायके ने हमें झूमने पर मजबूर कर दिया। फायर नहीं, वाइल्ड फायर, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। जी हमारे पास ये आ गए हैं लोडेड फ्राइज़। लोडेड फ्राइज़ में ये आपको चिकन के पीसेस नज़र आ रहे हैं, फ्राइज़ नज़र आ रहे हैं, सॉसेज हैं और मायो है। बाकी टेस्ट करके पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट करते हैं इसका। लोडेड फ्राइज का जायका भी काफ़ी हद तक फायरी जिंगर से मिलता जुलता था और कुछ चीज़ों के इजाफे के साथ उतना ही लजीज था। कमाल है, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त चीज़ है, मोस्ट रिकमेंडेड। अच्छा, इनके फ्राइज़ रह गए थे, मैंने सोचा फ्राइज़ का भी रिव्यू करना है। एज गुड एज परफेक्ट। और ये बहुत बहुत क्रंची सा है, एक्सेस ऑयल नहीं है इसके अंदर। ये बिल्कुल, ये मैं आपको अपने फिंगर टिप्स दिखाऊँ, इसमें एक्सेस ऑयल नहीं है। तो ये आप इजीली बहुत आराम से बगैर सैचुरेटेड हुए इसको खा सकते हैं। जी फर्स्ट बाइट रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और सॉस जो है वो इसमें डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा किरदार है टेस्ट को इन्हेंस करने में। तो ज़बरदस्त उसका कम्बिनेशन आ रहा है चिकन का, सॉस का और फ्राइज़ का। लोडेड फ्राइज़ इसीलिए कहते हैं ये ज़बरदस्त है, रिकमेंडेड है। आज हमारे साथ करार नहीं है, एक्टिंग ड्यूटी पे है तस्वीर, तो तस्वीर आपको फीडबैक देंगे। तस्वीर, हाउ वाज द टेस्ट? कहने के बाद बहुत मज़े का था और टेस्ट इनका बहुत मज़े का था। अच्छा, ये अब आइस टी आ गई है इनकी और अब इसको भी ट्राई करके देखते हैं। हल्का पीची सा फ्लेवर है लेकिन मज़े आ रहा है, बहुत लजीज, वेरी रिफ्रेशिंग। आपका नाम सर? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा 3 माह हो गए हैं स्टार्ट किए हुए। अच्छा, तो हमारे जो अनस हैं वो उनने अपने शौक के तौर पे शुरू किया था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया है और जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो सही सेटिस्फाई होते हैं, अगेन फिर आते हैं। जी महमूद भाई, अब क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाना है? यार यहाँ है एक वो जो बाउल में ना आपको गाजर का हलवा देते हैं और उसके साथ ऊपर खोया और क्रीमी सा एक होता है, अब जाके चेक करते हैं कि वो क्या है। उसके ऊपर होते हैं गैस वाट गुलाब जामुन। मुंह में पानी आ गया तुम्हारे, मुझे मालूम है, लेकिन अब हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आपको पता तो है मीठा मेरी कमजोरी मीठा है। हम सबकी कमजोरी है। आप सबकी हो ना हो, कम से कम मेरी जरूर है। चलें जी, हम चलते हैं अपनी डाइटिंग का बेड़ा गर्क करने के लिए। लेट्स गो। हफ्ते भर की दौड़ में थका हुआ दिल, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का हर पेंडिंग बिल। F10 का वही वाला गोशा है जहां हम बहुत बार आ चुके हैं। धुन है दिल आज देखते हैं आज हम क्या तो try करते हैं। वीकेंड इधर के साथ दिल लगा है खिल। देवदास के पारों की गलियों में घूमने की तरह हमारा सफ़र भी रायगा रहा। हम भी गुलाब जामुन के सफ़र से नाकाम लौटे। भाई खैरियत है? आज चुप चुप है यार इतनी दूर से आए हैं हाशिर के पास गुलाब जामुन और वो गाजर का हलवा खाने के लिए, और यहाँ आके पता चला है कि वो अभी नहीं है।
और 6 बजे आएगा। और भाई हम बहुत ज़रूरी, हमने जो पता है आपको पहुंचना है, फिर नेक्स्ट पे रखना पड़ेगा उसे। लेकिन इस वक्त जो क्रेविंग सवार थी ना गुलाब जामुन की और गाजर के हलवे की, वो पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो मेरी तरह आपको भी और वो सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको सब्र तो करना पड़ेगा। तो भाई सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। हमारी महफिल में शिरकत का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब चाहें इस महफिल में बिन बुलाए आ सकें, बिल्कुल अपने घर की तरह। Stories untold. Forget the diet, embrace the crave. Life's too short for a flavorless crave.